जो भी देश ईरान के साथ कारोबार करेगा उस पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। सोमवार रात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया और पूरी दुनिया के ट्रेड सिस्टम में हलचल मच गई। अमेरिका का एक फैसला और इसका असर अब भारत के खेतों तक भी पहुंच गया है। 25% टैरिफ का असर भारत पर भी पड़ेगा क्योंकि ईरान बड़ी मात्रा में भारत से चावल खरीदता है और इसीलिए अब देश के कृषि निर्यात यानी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पर भी दबाव पड़ता दिखाई दे रहा है, खासकर बासमती चावल के व्यापार पर। ईरान लंबे समय से भारत के बासमती चावल का बड़ा खरीदार रहा है। हर साल बड़ी संख्या में भारतीय बासमती ईरान भेजा जाता है। आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2025 से नवंबर 2025 के बीच भारत ने ईरान को लगभग $468.10 मिलियन का बासमती चावल भेजा है। इस दौरान लगभग 5,99,000 टन बासमती चावल का एक्सपोर्ट हुआ। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ये हजारों एक्सपोर्टर्स, लाखों किसानों और पूरे सप्लाई चेन से जुड़ा मामला है। और बड़ी बात यह है कि सऊदी अरब के बाद ईरान भारत का दूसरा सबसे बड़ा चावल खरीदार है। हर साल करीब 12 लाख टन बासमती चावल ईरान जाता है, जिसकी कीमत 120 अरब रुपए से ज्यादा होती है। इस समय ईरान के भीतर हालात ठीक नहीं हैं। वहां आर्थिक परेशानी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और पैसों का लेन देन धीमा हो गया है। ईरान की मुद्रा रियाल बुरी तरह टूट चुकी है। इस वजह से वहां डॉलर की भारी कमी हो गई है। ऊपर से ईरानी सरकार ने खाद्य आयात पर मिलने वाली सब्सिडी भी हटा दी है। नतीजा, वहां के आयातक भारत से चावल खरीदना चाहते हैं लेकिन भुगतान के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहे। अब अमेरिका के इस 25% टैरिफ वाले फैसले ने इस डर को और बढ़ा दिया है। बैंकों और बीमा कंपनियों को अब ईरान से जुड़े व्यापार पर जोखिम नजर आने लगा है। इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन यानी IREF का कहना है कि अब व्यापारियों को डर है कि चावल भेजने के बाद पैसे फंस ना जाएं। इसी वजह से करीब 2000 करोड़ रुपए की बासमती चावल की खेप कांडला और मुद्रा जैसे बंदरगाहों पर अटकी हुई है। एक्सपोर्टर्स जानकर इन खेपों को आगे नहीं भेज रहे क्योंकि अगर एक बार चावल चला गया और पैसा नहीं आया तो भारी नुकसान हो सकता है। IREF ने कहा, ईरान हमेशा से भारतीय बासमती का मजबूत बाजार रहा है, लेकिन वहां की मौजूदा स्थिति से व्यापार पर असर पड़ रहा है। भुगतान में देरी हो रही है और खरीदारों का भरोसा कम हुआ है। इसका असर भारतीय मंडियों में साफ दिखाई दे रहा है, जहां बासमती के दाम अचानक गिर गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम का असर अब सीधे भारतीय किसानों तक पहुंच रहा है। कई मंडियों में बासमती चावल के दाम तेजी से गिरे हैं, खरीदार पीछे हट रहे हैं और नए सौदे टल रहे हैं। अगर यही हालात बने रहे तो किसानों को कम दाम मिलेंगे और व्यापारियों पर आर्थिक दबाव पड़ेगा। खासकर पंजाब और हरियाणा के किसान जो पहले ही बाढ़ और मौसम की मार झेल चुके हैं, अब उन्हें एक्सपोर्ट कमजोर होने का भी झटका लग सकता है। ये पहली बार नहीं है जब ईरान की वजह से भारतीय बासमती के एक्सपोर्ट पर संकट आया हो। साल 2025 में इजराइल ईरान तनाव के दौरान करीब 1 लाख टन बासमती चावल अटक गया था। अब अमेरिका के कड़े प्रतिबंध, ईरान में बढ़ती महंगाई और आसपास के इलाकों में खराब हालात ने स्थिति को और ज्यादा खराब कर दिया है। कई छोटे और मध्यम एक्सपोर्टर्स ने सरकारी योजनाओं के तहत सस्ता कर्ज लिया है। अब अगर भुगतान फंसता है तो उनके सामने नकदी का गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। IREF का अनुमान है कि 1500 से 2000 करोड़ रुपए तक का भुगतान फंस सकता है। एक्सपोर्टर्स का ये भी कहना है कि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई किस्म के बासमती उतार दिए हैं, जिससे कंपटीशन और बढ़ गया है। हालांकि IREF का कहना है कि व्यापारियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। व्यापारियों को सलाह दी गई है कि वो सेफ पेमेंट सिस्टम के साथ काम करें और यूरोप और अफ्रीका जैसे नए देशों में भी बाजार तलाशने की कोशिश करें, जिससे ईरान पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। डोनाल्ड ट्रंप का एक फैसला और उसका असर भारत के खेतों, मंडियों और किसानों तक पहुंच गया। ये सिर्फ राजनीति नहीं है, ये किसान की आमदनी, व्यापारी के कारोबार और देश के कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़ा मामला है। अब देखना होगा कि भारत इस संकट से कैसे निकलता है और बासमती का बाजार कैसे सुरक्षित हो पाता है।
इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जी बिज़नेस।